हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और हम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारी 3 यूनिट हो चुकी थी। ठीक है, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी है यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है हमारे कोर्स में वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल। अल्कोहल से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले अल्कोहल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, परिचय ले लेते हैं कि क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होता है। फिर हम बाद में इसके बनाने की विधियां पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे बात आती है अल्कोहल की तो ROH होता है, इसको हम अल्कोहल बोल सकते हैं। R क्या है यहाँ पे? R कोई भी यहाँ पे एल्किन ग्रुप है और OH क्या है यहाँ पे? हाइड्रोक्सी यौगिक है। पहले इन दोनों के बारे में जान लेना आवश्यक है। ठीक है, देखो R है एल्किल ग्रुप, ये क्या होता है? कोई भी यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की चेन हो सकती है। कार्बन हाइड्रोजन की चेन हो सकती है, वो सिंगल भी हो सकती है, ब्रांच वाली भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं। वो क्या होते हैं? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब समझ रहे हो? एल्केन के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह जो भी होंगे वो आ जाएंगे, ये चेन के अंदर होते हैं। वो सैचुरेटेड, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जहां पर जो एल्केन होता है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई एल्किल समूह की। अब बात करते हैं हम हाइड्रोक्सी यौगिक की। हाइड्रोक्सी यौगिक है OH। अगर हाइड्रोक्सी यौगिक के बारे में मैं बोलूं तो कोई OH ग्रुप होता है। ये जो OH समूह है वो क्या है? किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब वो कार्बन एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होता है? जैसे कि मान लो CH3OH है और एक हमारी क्या है? फिनॉल है। फिनॉल है, ये एरोमेटिक होगी। एरोमेटिक जैसे कि हिंदी में अगर वर्ड मीनिंग बताऊं मैं एरोमेटिक का, तो हम बोल सकते हैं सुगंधित बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एरोमेटिक और एलिफेटिक हो जाता है। एलिफेटिक कोई भी चेन होगी या ब्रांच वाली भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह किसी भी कार्बन से, मतलब किसी कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। यहाँ हम बात कर लिए किसकी? हाइड्रोक्सी यौगिक की। अब देखिए, हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पे जो OH है हाइड्रोक्सी यौगिक, इसके हिसाब से अल्कोहलों को कितने भागों में बांटा गया है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम अल्कोहल का। ठीक है, OH समूह के आधार पर देखो इसको। फर्स्ट तो आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा आता है हमारे पास ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और फोर्थ हम बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि OH समूह की संख्या के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है अल्कोहल का, जिसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। मोनो का मतलब वर्ड से ही समझ में आना है। मोनो का मतलब 1, डाई, 2, 3, ट्राई, और 3 से अधिक हो तो हम उसको पॉली बोलेंगे। यानी कि अगर किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बन से क्या है, अगर एक OH समूह जुड़ा हुआ है, अगर ये एग्जांपल से समझ लो, तो वो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। यानी कि OH क्या है? यहाँ पे 2 है, इसलिए हम इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे।
मेरी बात एक और ध्यान से सुन लेना कि जो OH समूह हम बोल रहे हैं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब दो OH समूह होंगे, लेकिन कोई बोले कि ये दोनों OH समूह अगर हम एक ही कार्बन पर ले ले तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों OH समूह हम एक ही कार्बन पर नहीं लेंगे। अगर हमने दोनों OH समूह एक ही कार्बन पर ले लिया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अलग अलग कार्बन पर अलग अलग OH समूह जोड़ा जाएगा। वहीं हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा CH2 CH CH2 OH OH OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो गई, ठीक है। इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में बांटा गया है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल 3 से ज्यादा OH समूह जुड़े हुए हो तो हम वहां पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसको भी वर्गीकृत किया गया है, इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। किसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अल्कोहल में। अब इसको समझने की बात है, यहाँ पे 1 डिग्री हम बोल रहे हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, जो 1 डिग्री है यानी कि सबसे पहले डिग्री कैसे देखते हैं हम, देखो कोई OH समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। यानी कि कोई OH समूह अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, OH है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। कोई OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो क्या है, अगर 2 एल्किल समूह, R का मतलब समझते हैं ना यहाँ पे हम, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। वही कंडीशन आ जाती है कि OH समूह अगर 3 OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो उसकी टर्सरी वो कहलाएगी, यानी कि वो टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ हम अल्कोहल की बात करते हैं, साथ में अगर जैसे कि हम यहाँ पे फिनॉल की भी बात करें तो फिनॉल के अंदर भी वही कंडीशन आ जाती है, जैसे कि एक OH समूह जुड़ा हुआ है, फिर 2 OH समूह जुड़े हुए हैं, तो ठीक है, इनके सबके नेम भी अलग अलग है। वो अल्कोहल हम जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, आज ओनली अल्कोहल का इंट्रोडक्शन लिया कि अल्कोहल क्या होता है, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन की हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मैंने बता दिया, एल्केन क्या होता है और हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होता है। हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होता है, वही है OH समूह किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्सी यौगिक यानी कि OH की संख्या के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर ली, यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हमने बात कर ली कि एक OH समूह जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। डाइहाइड्रिक समझ गए, ट्राइहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक को 3 भागों में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ पे एक बात और समझ लो कि अगर हम अल्कोहल के लिए ये बोल सकते हैं कि एल्केन की और OH के हाइड्रोक्सी समूह के प्रतिस्थापन से अल्कोहल बनते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास CH4 है, इस CH4 में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल के एक OH समूह जोड़ दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3OH, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया हमारे पास मोनोहाइड्रिक, ठीक है। तो हमने क्या किया, सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रतिस्थापन किया, तो एल्केन और हाइड्रोक्सी समूह के प्रतिस्थापन से भी हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब जहाँ हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन क्या होता है, देखो एल्केन का अगर मैं
सामान्य सूत्र की बात करूं, सामान्य सूत्र क्या होता है उसका CnH2n + 2O होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम OH है वो क्या किसके रूप में कार्य कर रहा है, क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य कर रहा है। क्रियात्मक समूह के रूप में OH कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे मैं OH लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n + 1OH हो जाएगा, हमारे पास ये सूत्र हो जाएगा। चलो इस सूत्र से हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि C नंबर ऑफ कार्बन 2 ले लिया, H2 + 1OH हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H5OH, एथेनॉल बन गया। ऐसे ही ये क्या बन जाते हैं, हमारे पास सूत्र बन जाते हैं, जैसे कि एल्केन का सूत्र होता है, वैसे एल्कीन एल्काइन का सबके अलग अलग सूत्र होते हैं, वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आज हमने अल्कोहल के बारे में जनरल बातें देखी थी। ठीक है, सेकंड लेक्चर से हम अल्कोहल के बारे में, जैसे कि अल्कोहल को बनाने की विधियां है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किससे बनता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, गिबनियर रिएजेंट से बनता है, हेलोएल्केन से बनता है, या हाइड्रोबोरेन से बनता है, तो वो सब चीजें देखेंगे। फिर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर बाद में डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।